टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं जो सबकी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो बार बार यूपीएससी दे रहा हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, जिन्हों की भी प्रॉब्लम रही है सी सेट। उस सी सेट को 2026 में टारगेट कैसे करना है हम इस क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा बिगिनर के लिए, फिर सेकंड बताऊंगा रिपीटर्स के लिए। बिगिनर के लिए क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि बिगिनर इस टाइम पे जो भी यूपीएससी की तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो उनमें सबसे बड़ा डर है सी सेट है। क्योंकि जो पिछले 2 से 3 साल का सी सेट का पैटर्न है वो बहुत हार्ड पे हार्ड रहा है। क्योंकि कंप्रिहेंशन जो है उनकी भी जो वेटेज है बहुत ज्यादा हार्ड और गिरी है थोड़ी। जो पहले मैथ की वेटेज हुआ करती थी वो मैथ की वेटेज अब बिल्कुल चेंज हो गई है। जो मैथ के क्वेश्चन हुआ करते थे अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। 2022 के पेपर से आपका सी सेट चेंज होना स्टार्ट हो गया था और 2023 के पेपर में तो उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, जो आपका हमने देखा 2025 के पेपर में भी सी सेट जो रहा उसके रीडिंग कंप्रिहेंशन इतने हार्ड थे कि एक आंसर निकालने के लिए 2 से 3 ऑप्शन में बच्चे फंस रहे थे। यानी आपका 50-50 भी नहीं हो पा रहे थे बच्चे, 50-50 भी नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से बनाए गए थे, इस तरीके से सेट किए गए थे कि आप फंस रहे थे। यार मैथ में क्या था, मैथ में बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन थे, कभी ए लग रहा था कभी बी लग रहा था। इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहली चीज जो बता रहा हूं, बिगिनर को कैसे टारगेट करना है। बिगिनर कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, आप दूसरों की मत सुनो, सी सेट का पीवाईक्यू उठाओ। सबसे पहले आप उठाओ 2022 से अब तक के, ठीक है, उन्हें स्टडी करो। ठीक है, जब आप उन्हें स्टडी कर लेंगे, स्टडी करना है सिर्फ आपको, उसमें आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी, कुछ कोशिश नहीं करनी। ठीक है, फिर आप उसको जब स्टडी कर लोगे उसके बाद आपको 10 डेज हर पेपर को देने हैं, 2014 से लेके 2025 तक के। अभी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको चलना है, 10 दिन हर पेपर को देने हैं। चाहे आप दूसरों की देख के सोल्यूशन देखो, चाहे कैसे करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 10-10 दिन हर पेपर को इसको पीवाईक्यू को देने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप कहा आना, फिर आप आना 5 डेज पे। जब आप 5 डेज पर आओगे फिर आपको जो मैथ्स है वो खुद सोल्व करनी स्टार्ट करना विथ पीवाईक्यूज। ठीक है, वैसे पीवाईक्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है ना वो आपको किसी भी जो ज्यादातर पेपर्स हैं उनके मैथ के पैटर्न में नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है आपको। जहां तक उम्मीद है टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले वो उसी पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाते हैं। लेकिन जो अदर्स पेपर है उनकी मैथ फिलहाल यूपीएससी की सी सेट की मैथ से बहुत डिफरेंट गई हुई है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कंप्रिहेंशन में अपनी टाइमिंग पर ध्यान देते देते उसे कोशिश करना 4 to 3 मिनट्स में आप अपना रीडिंग कंपैरिजन एक पैसेज पूरा निपटा दो। ठीक है, कोशिश करना यही करने की। ठीक, इस पैटर्न पर चलना। फिर उसके बाद जब लास्ट में आएगा फिर आप जाना ट्रिक्स ऑफ कंप्रिहेंशन, मैथ्स सॉल्यूशन विथ पीवाईक्यूज एंड अदर सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स का सॉल्यूशन करना है आपको, जो अदर क्वेश्चंस होंगे उनका भी और पीवाईक्यू का भी, जब आप एंडिंग पे आ जाओगे। ये स्टडी आपको बिगिनर के लिए फॉलो करनी है, आपको कुछ नहीं देखना, आप अपने लिए देखना। क्योंकि सी सेट एक फिलहाल जो है मार्केट में जो घूमने वाला हवा हो रखा है। आप अगर जो अपने हिसाब से देखेंगे, अपने आप को परखेंगे, फिर आप पहचान पाएंगे सी सेट क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं रिपीटर्स पे। उन्हें
पीवाईक्यू भी कर रहे हुए हैं, पेपर्स भी दिए हुए हैं, पैटर्न भी जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है, फिर भी क्यों उनका 10 नंबर 5 नंबर या 15 नंबर से सी सेट रह रहा है। अगर उनका 15 से 10 के अंदर सी सेट रह रहा है तो आप बहुत करीब हो, आप सी सेट को जान चुके हो, आप सी सेट को समझ चुके हो। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि आप अपनी मिस्टेक्स जो क्लोज ऑप्शंस है, मिस्टेक्स ऑफ क्लोज ऑप्शंस, उसमें आप फंस रहे हो। मिस्टेक ऑफ क्लोज ऑप्शन कैसे, जैसे 50-50 फॉर रीडिंग कंपैरिजन, यानी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो लेकिन दो में से हर बार गलत वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हो, यहां आप फंस रहे हो। या मैथ में बाई चांस जैसे आपकी था 13 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, ऐसा था आपने आंसर 13 था, आपने टिक 14 कर दिया, ऐसे आप फंस रहे हो। तो ये आप बहुत क्लोज हो सी सेट करने के लिए। आपको क्या इसमें क्या फोकस करना होगा, आपको अपनी गलती देखनी होगी कि कहां मैंने गलती की, क्या मैंने मिस्टेक सॉल्यूशन में की, क्या मैं हड़बड़ाहट की वजह से, फिर क्योंकि घर आकर वो देखते हैं वो समझ जाते हैं कि वो क्या गलत करके आए रीडिंग कंपैरिजन में। तो उन्हें ये नोटिस करना कि जो आप 50-50 में फंस रहे हो, हर क्वेश्चन पीवाईक्यू का उसी 50-50 पे उठा के बार बार सोल्व करना और बार बार अपनी मिस्टेक को देखना। फिर आप इसमें कैसे वो कर सकते हो, आपको सबसे पहली बात अपनी आंसर की नहीं देखनी है, अपने बुक उठाना, उसमें पेपर्स पे टिक लगाना कि फर्स्ट का मैंने ये लगाया, सेकंड का मैंने ये लगाया, थर्ड का मैंने ये लगाया, फिर उसके बाद अपनी आंसर की लेना और फिर मैच करना। फिर देखना आपके 50-50 में 2 नंबर बढ़े हैं, 3 नंबर बढ़े हैं, इस तरीके से आप कब से 15 से 10 के बीच का अंतर क्वालिफाई कर जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा। और सबसे पहली चीज क्या रहेगी, मैथ्स पीवाईक्यू। मैथ पीवाईक्यू में आपको क्या देखना है कि आप कहां पर किस स्टेप पर जो है फॉलो नहीं कर रहे विद टीचर्स पीवाईक्यू वीडियो। टीचर की पीवाईक्यू की वीडियो के साथ आपको देखना है आप कहां पर फंस रहे हो, किस स्टेप को आप फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, उम्मीद है रिपीटर्स को भी मेरी पूरी बात समझ में आ रही होगी और बिगिनर्स को भी आ गई होगी। अगर जो फिर भी आपको कोई इश्यू लगता है कि हम सी सेट में अब क्या करें, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। पर पहले ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, मैं स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट जब लाऊंगा मैं इससे आगे की स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल आप इस दोनों स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, क्योंकि जो सीसेट 2026 के लिए कोर्स होंगे वो हम आपके स्टार्ट कर देंगे 9 मंथ्स ऑफ 2025, सितंबर या अक्टूबर में आपके कोर्स ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें मैं पीवाईक्यू प्लस आपका बैकग्राउंड प्लस आपका जो है बेसिक्स प्लस आंसर फाइंडिंग फ्रॉम क्वेश्चन, ये वो जो कोर्स चलाऊंगा इसमें आपको ये चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के बाद, पर पहले आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, आपको पूरा बेसिक क्लियर करना होगा, आपको पता करना होगा सीसेट क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ये क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारा आरओ के पेपर के ऊपर होगी, वो पेपर है फिलहाल चल रहा है, जैसे ही मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा मैं उसके फर्स्ट रिएक्शन आपको डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।